आज की वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डाकू अंगुलीमाल के बारे में। आप मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि अंगुलीमाल के बारे में तो हम जानते हैं कि अंगुलीमाल एक डाकू था और इंसानों को मारकर उनकी उंगलियां काट काट कर अपनी माला पिरोता था और उन उंगलियों की माला को अपने गले में पहनकर घूमता था। उनकी दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके नाम से ही कांपते थे। उनके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन उनकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई और डाकू अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और वह बौद्ध भिक्षु बन गया, वगैरह वगैरह। हाँ, ये सही है कि इस तरह की कहानी आपने डाकू अंगुलीमाल के बारे में सुन रखी होगी, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि अंगुलीमाल किसका बेटा था, वह किस कुल का था, उनके बचपन का क्या नाम था और वह क्यों और कैसे उंगली काटने वाला डाकू बन गया। दूसरे, वह कौन व्यक्ति था जिसके कहने पर वो इंसानों की उंगलियां काटने लगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ कुछ और भी बहुत सी बातें डाकू अंगुलीमाल के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जानिए डाकू अंगुलीमाल की ये अनसुनी सच्चाई। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अंगुलीमाल के बारे में ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये हमने थेर गाथा पुस्तक से ली है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवादक हैं डॉक्टर भिक्षु धर्मरतन। पुस्तक में अंगुलीमाल के बारे में लिखा है कि कौशल नरेश के भग्गव नामक पुरोहित के पुत्र, जिसका नाम अहिंसक था। इसका मतलब ये है कि अंगुलीमाल भग्गव पुरोहित का बेटा था और उसके बचपन का नाम अहिंसक था। ये अहिंसक कोई और नहीं बल्कि अंगुलीमाल ही हैं। आगे लिखा है, जन्म के दिन उनके आतताई होने के पूर्व लक्षण दिखाई दिए थे। बड़े हो जाने पर शिक्षा के लिए उन्हें तक्षशिला भेज दिया गया। आचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। इसके कारण सब सहपाठी उनसे जलने लगे और उनके खिलाफ शिकायत करने लगे। कई बार आचार्य ने उन शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया। अंत में उसने विश्वास किया, लेकिन अहिंसक बहुत बलवान थे। यहाँ पुस्तक में बौलान लिखा है, जो कि गलत है। असल में ये बलवान शब्द है। इसलिए आचार्य ने उन्हें मारने का उपाय सोचा। एक दिन आचार्य ने अहिंसक को बुलाकर कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त है और गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 अंगुली ला दो। आचार्य ने सोचा कि 1000 अंगुलियों को काटने में यह एक न एक आदमी से मार खाएगा ही। अहिंसक आचार्य की बात को सादर मानकर कौशल के जालिन नामक जंगल में जाकर राहगीरों की अंगुली काटने लगे। अब अहिंसक अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हुए।
बहुत से लोग आतंकित होकर गांव को छोड़ भाग गए। राजा ने अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए सिपाही भेज दिए। जब अंगुलीमाल की माता को यह खबर मिली तो उसने अपने पति से पुत्र की खोज करने को कहा। उसने उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तब माता स्वयं पुत्र की खोज में निकली। अंगुलीमाल को अब एक ही अंगुली की कमी थी। उन्होंने माँ को दूर से ही आते देखकर सोचा कि आज मैं माँ की अंगुली काटकर इसे पूरा करूँगा। इधर अंगुलीमाल के पूर्व संचित पुण्य के प्रताप से भगवान की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी। उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान उसी समय वहां पर प्रकट हुए। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब अंगुलीमाल की माँ अंगुलीमाल को खोजते हुए जंगल में गई तो माँ को देखकर अंगुलीमाल ने सोचा कि आज माँ की उंगली काटकर अपनी 1000 उंगलियां पूरी करता हूँ। मगर तभी अचानक भगवान जंगल से गुजर रहे थे। तब अंगुलीमाल ने भगवान को देखा और सोचा माँ को छोड़कर इस समण की उंगली काटता हूँ। हम आपको बता दें कि यहाँ भगवान तथागत बुद्ध को कहा गया है। आगे लिखा है, भगवान को देखकर अंगुलीमाल ने सोचा कि मैं माँ को छोड़कर इस श्रमण की उंगली काट लूंगा। ऐसा सोचकर भगवान के पीछे चलने लगे। भगवान ने रिद्धि बल से ऐसा किया कि वे उनके पास पहुंच नहीं सके। अंत में अंगुलीमाल ने पुकार कर कहा कि श्रमण ठहरो। भगवान ने उत्तर दिया कि अंगुलीमाल मैं तो ठहरा हूँ और तुम चल रहे हो। यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। भगवान बुद्ध को देखकर उंगली काटने के लिए जब अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चले तो अपनी लाख कोशिश करने के बाद भी वे भगवान बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाए। अंगुलीमाल जितना आगे बढ़ते भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच की दूरी उतनी ही और बढ़ जाती। इस पर अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को आवाज दी कि श्रमण ठहरो। तब भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि अंगुलीमाल मैं तो ठहरा हुआ हूँ, बस तुम ही चल रहे हो। आगे लिखा है, अंगुलीमाल ने सोचा कि श्रमण चलता हुआ कहता है कि मैं ठहरा हूँ। श्रमण तो झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसके शब्दों में अवश्य कुछ गूढ़ार्थ होना चाहिए। तब नम्र होकर अंगुलीमाल ने भगवान से उसका अर्थ पूछा। भगवान ने उसे उपदेश द्वारा समझाया। अंगुलीमाल अस्त्र शस्त्र छोड़कर भगवान की शरण में आए। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।